Welcome all of you. Now let's start chapter 7, exercise 7.3 of your class 8 maths NCERT syllabus. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. ओके, तो पहले समझ लेंगे हम कि एक जगह की पॉपुलेशन बढ़ गई है. कहाँ तक बढ़ गई है? 54,000. तो यही हमारा P रहेगा, यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था ना, ये वही एक्चुअली पॉपुलेशन है. तो आप यहाँ उसको प्रिंसिपल अमाउंट ही कंसिडर कीजिए. इन 2003, ठीक है, 2003 की बात है ये. एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या ये रेट ऑफ जो आपका इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन है वो कितना है? 5% है. ओके, अब पूछा उसने हमसे फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. अच्छा, पहले का पूछा उसने हमसे, याद रखिए. देखिए, हमको उसने दिया है 2003 में. 2003 में पॉपुलेशन कितनी है? 54,000. इसके पहले आएगा 2001, यानी कितना? 2 साल पहले की बात है ये. तो अब उसने लिखा है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है. तो बढ़ रही है मतलब पीछे थोड़ी ना बढ़ती है, वो तो पीछे से आगे की तरफ बढ़ती है ना. यानी 2001 में कुछ कम थी, जब तो आगे बढ़ी होगी. तो हम क्या करेंगे, हम 2001 को x कंसिडर कर लीजिए. तो एक्चुअली में आपका जो पहला क्वेश्चन जो आप निकालेंगे ना, वहाँ आपका p होगा x, r तो वही होगा आपका 5%, और आपका नंबर ऑफ ईयर जो होने वाला है वो होने वाला है 2 ईयर्स का. अब ये जो p आप निकाल रहे हैं ना, ये एक्चुअली आपका टोटल अमाउंट है जो हम निकालते थे. इंट्रोडक्शन इसकी जो पहले वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा होगा तो एग्जांपल मैंने दिया था कि 1000 रुपये का मैंने एग्जांपल दिया था, और वो 1000 रुपये इंटरेस्ट के साथ कितने बन गए? तो 1331. तो एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू है ना, वो ये वैल्यू है. यहाँ पर आपको ये वाली दी गई है, यानी इतना बढ़कर इतना हो रहा है. पहले कितना आपको ये निकालना है. ओके, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. हमारा जो फॉर्मूला होगा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला निकालेंगे हम. टोटल अमाउंट के लिए फॉर्मूला हमारा बनेगा P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100 पावर में n. अब ये टोटल अमाउंट है वो हमको दिया गया है, वो क्या है? ये वाला अमाउंट है 54,000, यानी कि 54,000. P जो है वो हमारा x है, वो हमको निकालना है. 1 + R, R कितना है? 5 अपॉन में 100 पावर में टाइम कितना है? 2. ओके, तो ये अगर कटता है तो काट लेना. 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0 जैसे का वैसा. 54,000 इज इक्वल्स टू x. 21 = 20, 20 + 1 21. तो 21 अपॉन 20, और ये पावर में 2 है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ. 21 अपॉन 20 है ना, और ये x मेरा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा. ओके, तो 54,000 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 21 × 21 कर लीजिए. 21 का स्क्वायर होगा 441, और 20 का स्क्वायर होगा 400. ठीक है, अब क्या कीजिए, हमें x निकालना है तो x को वहीं रहने दीजिए, इसको उठा के यहाँ पर लेके आइए. तो 54,000 जब ये उठ के यहाँ पर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 441 इज इक्वल्स टू x. अब देखिए 441 हमें कैसे मिला है? 21 से मिला है ना. 441 जो हमें मिला है वो एक्चुअली वो 21 का स्क्वायर है. 21 को अगर आप और स्प्लिट करेंगे तो बनेगा 7 × 3 से. इट मीन्स 7 × 3 × 7 × 3 ऐसा मैं लिखूँगा ना मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 21, और इसको ऊपर जाएंगे तो 441. तो मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स में यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यानी इन टेबल से आप इसको काट सकते हैं. देखिए 7 6 = 42, बचा यहाँ पर 2, 7 3 = 21. ओके, ये कटेगा हमारा. अगर हम इसको काटेंगे तो 7 के टेबल में जाता ही नहीं जाता, देख लीजिए पहले. नहीं, ये 7 के टेबल में नहीं जाने वाला. तो एक काम कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, 441 रखिए. इसको हम 3 के टेबल से काट लेंगे. 3 1 = 3, बचा 1. एक काम बेटा 9 से कीजिए ना, 3 से 9 होता ना, 9 से कीजिए. 9 4 = 36, बचेगा यहाँ पर 8. 9 9 = 81. ओके,
और 9 6 कितना होगा 54 और ये हमारा 3 0। अब 49 क्या इसे कटने वाला, नहीं कटने वाला मेरे ख्याल में। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 5 6 4 ज़ा 24, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 49। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा 4897.5। इसको आप राउंड फिगर लिख सकते हैं 48980। आपके टेक्स्ट बुक में यही आंसर दिया गया है। तो ये पॉपुलेशन थी आपकी 2001 के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसी का जो है क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। उसमें क्या पूछा देखते हैं हम। इसमें हमें दिया गया है, पूछा गया है मतलब व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब 2 साल बाद की बात उसने पूछा है। देखिए 2001 का तो हमने भी निकाला, उसका आंसर था 48980। 2003 का हमको दिया गया है, वो था 54,000। 2005 का अब हमको निकालना है ना। तो यहाँ तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है क्योंकि 2 साल आगे की बात उसने किया है। तो आप अब पी आपका ये हो जाएगा, पी आपको मान लो 54,000 को रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंक्रीमेंट कहो वो है 5%, और जो हमारा टाइम है नंबर ऑफ़ ईयर्स वो है 2 ईयर्स। आपको फॉर्मूला बिल्कुल बैठेगा पी ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर में n। ओके, पी है हमारा 54,000, 1 + R कितना है हमारा 5% है ना, पावर में 2। तो कटेगा वैसे ही आ जाएगा हमारा 20। इसको सेम उसी तरीके से लिखिएगा 21 × 20, 21/20 इंटू 21/20, पावर में 2 लिखा है ना, तो 2 हो जाएगा। ये 0 2 0 कट, तो 2 0 कट हो जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, तो 2 2 ज़ा 4, डायरेक्ट काटो सीधा, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 बचा 1, 4 3 ज़ा 12 बचा 2, 4 5 ज़ा 25। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर तो हमें पता है 135 मल्टीप्लाई बाय 441। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 441 मल्टीप्लाई बाय 135, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22 प्लस आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 कैरी ऑन 1, 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13। अब यहाँ पर 2 बार प्लस आएगा, कोई प्लस लगाता है कोई यहाँ 0 लगाता है। अब ये 1 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर का एज इट इज़ नीचे रिपीट कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चीज़ नहीं आता है। 5 3 5 5 और 4 9, और ये 5। तो अब आपकी जो पॉपुलेशन हो जाएगी 59,535। ये हो जाएगी अपनी पॉपुलेशन 2005 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे।